नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12th बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। तो जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रहा है, अगर हम ये डायग्राम समझ लेते हैं तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी पूरी अच्छे से हो जाती है। इस डायग्राम को जब आप देखोगे तो ये डायग्राम 3 पार्ट में आपको डिवाइड हुआ दिखाई देगा। पहले पार्ट में आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स आ रहे हैं, दूसरे पार्ट में ओवेरियन ओवरी से रिलेटेड सभी चीज़ें दिख रही है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है इन्होंने। एक ओवेरियन इवेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे, जो फॉलिकल्स पढ़े हैं, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। इसके ओवेरियन ओवरी के दूसरे पार्ट में दिख रहे हैं हार्मोन लेवल। तो मतलब कुछ हार्मोन्स पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं और कुछ हार्मोन ओवरी से सिक्रीट होते हैं। और सबसे लास्ट में नीचे आपको दिख रहा है यूटेराइन इवेंट्स, मतलब यूट्रस से रिलेटेड। मतलब 3 चीज़ें इसमें एक साथ चलती है, पिट्यूटरी, ओवरी और यूट्रस। जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उस प्यूबर्टी के टाइम तो उसको बोलते हैं मेनार्की, और जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं मीनोपाज। इसका ये मतलब है कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव का फेज़ जो है, जो एज है रिप्रोडक्शन की, वो फिक्स होती है, वो मेनार्की से मीनोपाज तक होती है। जबकि ह्यूमन मेल्स में एक बार अगर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो जाती है, वो कैपेबल हो जाते हैं ह्यूमन मेल्स रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये टिल डेथ तब तक ये चलता रहता है। तो इसमें ध्यान रखने की बात है। तो अब इसे हम देखते हैं कि आप इसमें सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे आप देखेंगे कि कुछ आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर्स जो है ये डेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 7 ऐसे डेज दिए हुए हैं। फिर इसमें उसके नीचे आप देखेंगे तो कुछ फेसेस आपको दिख रही है। ये मेंस्ट्रुएशन फेस, फॉलिकुलर फेस, ल्यूटियल फेस, नेक्स्ट साइकिल बिगिंस, ऐसे आपको अलग अलग फेसेस दिख रही है इसमें। तो जो मेंस्ट्रुएशन फेस होती है वो उस फेस को बोलते हैं जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और जब तक वो ख़त्म होता है। और फॉलिकुलर फेस उस फेस को बोलते हैं जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ल्यूटियल फेस मतलब जब कार्पस ल्यूटियम डेवलप होगा और वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करेगा। नेक्स्ट साइकिल उस स्टेज में आती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ओवम का तो फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है ओवम का तो फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस इसका इंडिकेशन होता है, प्रेगनेंसी का इंडिकेशन होता है। पर ये ज़रूरी नहीं है, कई बार स्ट्रेस वगैरह या किसी और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो ये पूरे इसको डायग्राम को एक साथ समझना ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग केस में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेंस्ट्रुएशन फेस है जब ये कंप्लीट होता है तो पिट्यूटरी अपना काम करना स्टार्ट करती है और वो एफएसएच और एलएच हार्मोन को सिक्रीट करना स्टार्ट करती है। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये जाके जो फॉलिकल है, फॉलिकल्स को बोलते हैं कि आपको अब डेवलप होना है। मतलब प्राइमरी फॉलिकल को वो क्या बोलेंगे कि अब आपको मेच्योर फॉलिकल तक जाना है, ग्रेफियन फॉलिकल बनना है। इसी तरीके से ओवरी को एस्ट्रोजन सिक्रीट करने के लिए ये प्रमोट करेंगे। तो जब एलएच हार्मोन अपने पिक लेवल पे आ जाएगा, अपने मैक्सिमम लेवल पे आ जाएगा, ये देखिए ये जनरली क्या होता है 14 डेज़ के आसपास होता है। इस बीच में ये जो यूट्रस है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, ये प्रोलिफरेफिकेशन के थ्रू वापस से इसमें ग्रोथ हो जाती है और ये एंडोमेट्रियम एक बढ़िया लेयर बना लेती है, इस उम्मीद में कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम आएगा वो फर्टिलाइज्ड ओवम क्या रहेगा कि यहाँ पे नरिशमेंट के लिए इम्प्लांटेशन होना है। तो वो ब्लड वेसल्स वगैरह यहाँ पे बढ़ जाती है सब जगह पर कि उसे नरिशमेंट मिलता जाए। तो जब ये एलएच अपने पीक लेवल पे रहेगा तो ओव्यूलेशन होता है। ये ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन हो गया तो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल क्या है, ये कार्पस ल्यूटियम बना लेता है।
तो कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन को, और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको मेंटेन करके रखता है प्रेगनेंसी को। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है कि ये इंतज़ार करते हैं कि फर्टिलाइज्ड ओवम आएगा। अगर फर्टिलाइज्ड ओवम नहीं आया तो एक कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, डीजेनरेट होते जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता जाएगा, और नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर वो फीमेल बॉडी तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको इस वीडियो लेक्चर के साथ आप NCERT बुक भी रेफ़र करते हुए पढ़ते चले। धन्यवाद।